कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय हैदराबाद स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के श्री विग्रह श्री श्री गुरुग्राम श्री श्री राधा विनोद जी शुभ प्राकट्य महामहोत्सव की जय। पर आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। और प्रेमानंदी हरि बोल। 24 मई 2020 हम लोग लॉकडाउन में हैं। भारत में लॉकडाउन की ये 4th स्टेज चल रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी के लिए लॉकडाउन को खोला जा रहा है, कोरोना वायरस से जो संक्रमित लोगों की संख्या एकदम शूट अप कर गई, एकदम बढ़ती जा रही है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जून में भारत में बहुत ज्यादा संख्या कोरोना पॉजिटिव केसेस की हो जाएगी। भगवान जाने क्या होने जा रहा है, लेकिन हैरानगी की एक बात है कि इतना वायरस इतना कुछ होते हुए भी आज भी हम लोग इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे, जैसे ये किसी दूसरे की प्रॉब्लम है, हम इससे बच जाएंगे। आज भी लोग इंटरनेट पे वही जो भगवत विमुख करने वाली बातें, वही बातें सब शेयर कर रहे हैं और इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन लॉकडाउन एकदम खुल जाए तो फिर वही ढाक के 3 पात वही पुरानी स्थिति में हम आ जाएं। हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अक्सर ये कहा करते थे कि जब भी हम सत्संग में रहते हैं, जब हम श्रवण कीर्तन इसमें लगे रहते हैं, तो हमारे मन की स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन जिस दिन हम संसद से बाहर आके दोबारा संसार में प्रवेश करते हैं तो हमारी स्थिति फिर विषयी हो जाती है। गुरुजी कहते हैं जैसे उदाहरण दिया जाता है कुत्ते की दुम, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, तो जितनी देर वो श्रवण कीर्तन सत्संग में रहेगी तब तक सीधी रहेगी। ये मन रूपी जो
दुम है ये टेढ़ी रहती है, इसको हर समय सावधानी से सत्संग में लाने की जरूरत है। कितना भयानक स्थिति हो गई, लेकिन अभी तक इवन भक्तों को मैं देखता हूं कि वो गंभीरता नहीं आ रही। तो कारण उसका यही है कि हमें ये लगता है कि हम इससे अछूते रहेंगे, हम इससे बच जाएंगे, जब तक लोगों से होता रहे हमें क्या होने वाला है। तो अक्सर ये स्थिति देखी गई कि जो इस प्रकार का विचार लेके लोग चलने वाले हैं, उनको कोई नहीं समझा सकता। एक आदमी सोया हो तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो जागते हुए आंखें बंद करके बैठा है, उसको कौन जगा सकता है। अगर आज भी भगवान की इस लीला में भी हम लोग नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। मुझे याद है हमारे गुरु महाराज जी इस विषय में हमें अक्सर बतलाते कि हम लोग पश्चिम का अंधा अनुकरण कर रहे हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का हम कॉपी कैट करने की कोशिश कर रही है। तो गुरुजी कहते हैं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की नेगेटिव ट्रेड्स हैं उसको हम कॉपी कर रहे हैं। जो उनके पॉजिटिव साइड्स हैं, उनका डिसिप्लिन इतना अच्छा है, उनका हार्ड वर्क इतना अच्छा है, उनका बिहेवियर इतना अच्छा है, उनकी ह्यूमन डिग्निटी इतनी अच्छी है, उनके राइट्स, लिबर्टी, वो सारी बातें इतनी अच्छी हैं, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन उनकी जो बुरी बातें हैं उसको हम अंधानुकरण करते हैं। जब जगन्नाथपुरी में हमारे परम गुरु महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा, परम गुरु महाराज जी को मैं कोट कर रहा हूं, कि विश्व के राजनीतिक नेता वर्ग, समाज सुधारक समाज की समृद्धि के लिए बहुत उद्यम कर रहे हैं। सारी दुनिया प्रोग्रेस करने के लिए बहुत चेष्टा कर रही है, परम गुरु महाराज ने कहा, परंतु विश्व की परिस्थिति में उन्नति होना तो दूर की बात है, परिस्थिति और भी जटिल बनती जा रही है। कहते उन्नति तो हो नहीं रही और कॉम्प्लिकेट होती जा रही है सिचुएशन। और ये उन्होंने 1961 में बात कही और आज 2020 में ये बात बिल्कुल सही है। देखो, सारी दुनिया की सारी प्रोग्रेस एक तरफ और कोरोना वायरस एक तरफ, सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस, सारी जितनी हमारी टेक्नोलॉजी, सब, कितना डिफेंस बजट दुनिया में हो गया, जीडीपी का कितना % सारे कंट्रीज डिफेंस में लगा रहे हैं। कहां हैं वो सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स? हमें इस कोरोना वायरस से क्यों नहीं बचा पा रहे वो? भगवान ने ऐसी परिस्थिति ला दी कि जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं थे, कभी हमने तैयारी नहीं की थी कि हमें एक अदृश्य कोरोना वायरस की स्थिति में, ऐसी बेबस स्थिति में ले आएंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हम लोग भगवान के प्रति शरणागत होने को तैयार नहीं हो रहे। वी आर नॉट रेडी टू सरेंडर, वी आर नॉट रेडी फॉर शरणागति। हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं, नहीं कुछ कर लें। अक्सर लोग कहते हैं कि मौत तो सबको आनी है, क्या भक्तों को मौत नहीं आएगी? तो शास्त्र में लिखा है कि भक्त की जो मौत है वो अलग है, वो वैसी नहीं है जैसी दूसरे लोगों की होती है। भक्त की जो मृत्यु है वो वैसी ही है जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है
दांतों से उठाती है, लेकिन उसकी कोई क्षति नहीं होती और बच्चा भी पूरी तरह अपनी माँ पे निर्भर है, लटक जाता है। लेकिन वही मौत जो अभक्त की आती है तो वो चूहे की तरह उठाती है। वही बिल्ली, मौत रूपी जो बिल्ली है, वो भगवत विमुख को चूहे की तरह पकड़ती है और भगवत उन्मुख को अपने शावक बिल्ली के बच्चे की तरह प्रेम से पकड़ती है। तो ये है फर्क। इसलिए आज की परिस्थिति में वही भक्त सौभाग्यशाली है जिनकी गुरु महाराज जी में शरणागति हो जाए, गुरु महाराज जी में प्रीति हो जाए, गुरु महाराज जी में निष्ठा बढ़ जाए और जिनको गुरु महाराज जी के रक्षण में पूर्ण विश्वास हो जाए, वही भक्त आज सौभाग्यशाली। गुरु महाराज जी तो कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन उसको लेना हमारे भाग्य में तभी होगा जब हम चेष्टा करेंगे। तो अभी हम ब्रज धाम की यात्रा से कल हमने विश्राम लिया, कैसे हमारे गुरु महाराज जी ब्रज मंडल परिक्रमा कराते हैं। उसमें 1984 से लेकर 1996 की परिक्रमाओं के बारे में मैंने थोड़ा याद किया और ब्रज मंडल परिक्रमा के बाद आज हम जगन्नाथपुरी धाम की गुरु महाराज जी के ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स को याद करेंगे, जो गुरु महाराज ने जगन्नाथपुरी धाम में की। तो जगन्नाथपुरी धाम में जो गुरु महाराज जी के पास टाइम्स हैं, इनको समझने के लिए हमें थोड़ा परम गुरु महाराज जी के विषय में जानना पड़ेगा कि हमारे परम गुरु महाराज जी जगन्नाथपुरी में उन्होंने प्रभुपाद जी का जन्म स्थान, उसमें एक भव्य जन्म स्थान मंदिर का निर्माण किया है। एक प्रकार से प्रभुपाद जी के हेरिटेज को परम गुरु महाराज ने उजागर किया इस दुनिया को। बहुत बड़ी परम गुरु महाराज जी की गिफ्ट है इस दुनिया को। लेकिन आज हम वहां जगन्नाथपुरी जाते हैं तो बड़े आनंद से श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, ग्रैंड रोड, पुरी, प्रभुपाद जी के जन्म स्थान में जाके उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। लेकिन क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि इस जगह को लेने में कितना परिश्रम, कितना कष्ट और कितना कुछ करना पड़ा? ये हमारी कल्पना से बाहर की चीज है। तो परम गुरु महाराज जी जगन्नाथपुरी शुरू से प्रचार के लिए गए हैं और हमारे गुरु महाराज जी ने जो उनका जीवन चरित्र लिखा, पावन जीवन चरित्र श्रीला परम गुरु महाराज जी का, तो उसमें 3 जगह पे जगन्नाथपुरी का संवाद उन्होंने लिखा। हमारे गुरु जी ने 3 जगह पे उन्होंने मेंशन किया कि हमारे परम गुरु जी पुरी गए। एक पहली बार उन्होंने मेंशन किया पेज 227 पे, भुवनेश्वर और पुरुषोत्तम दास धाम के रथ यात्रा उत्सव में श्रीला गुरुदेव। तो सबसे पहले जो उनकी बायोग्राफी में हमारे गुरु महाराज ने वर्णन किया है, वो 1967 जुलाई के महीने में हमारे परम गुरु महाराज जी सभी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी गए। तो वो सारी यात्रा
और वो सारा प्रोग्राम गुरु महाराज ने उनकी बायोग्राफी में लिखा। यहां से मैं याद कर रहा हूं कि बहुत सारे सन्यासी, वनचारी, ब्रह्मचारी और गृहस्थ भक्तों के साथ, 150 भक्तों के साथ एक रिजर्व बोगी के द्वारा मद्रास जनता एक्सप्रेस में हावड़ा से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए और पहले भुवनेश्वर पहुंचे और भुवनेश्वर के बिंदु सरोवर के निकट दूध वाला धर्मशाला में रुके और वहां के मंदिरों के दर्शन किए। और कौन कौन से मंदिरों के दर्शन किए? परम गुरु महाराज ने अपने 150 भक्तों के साथ संकीर्तन करते हुए 1967 4 जुलाई सबसे पहले गुरुजी ने लिखा कि पहले भुवनेश्वर के बिंदु सरोवर के पास श्री गणेश और श्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर, श्री भुवनेश्वर मंदिर, श्री अनंत वासुदेव मंदिर के दर्शन किए और फिर बिंदु सरोवर में स्नान किया और फिर शाम को बस लेके जगन्नाथपुरी में आए और वहां जगन्नाथ मंदिर के पास एक सेम दूध वाला धर्मशाला है। रात 9 बजे पहुंचे और हमारे परम पूज्यपाद श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, जिनका नाम उस समय नरोत्तम ब्रह्मचारी था, वो बाकी यात्रियों को लेके भुवनेश्वर से ट्रेन द्वारा पुरी में पहुंचे। इस प्रकार वहां पे दूध वाला धर्मशाला में रह के परम गुरु महाराज ने सबको प्रतिदिन संकीर्तन शोभा यात्रा निकाली। रोज सुबह संकीर्तन निकालते, परम गुरु महाराज जी नृत्य कीर्तन करते हुए दर्शनीय स्थानों के दर्शन करवाते जगन्नाथपुरी में। गुरु महाराज ने बताया किन किन स्थानों पे दर्शन किए। एक लिखा, अठार नाला नामक स्थान पे महाप्रभु के पादपीठ मंदिर में उनके श्री चरण कमलों की पूजा की। तो जगन्नाथपुरी में और भी बड़े सारे भक्त आ गए तो संख्या बढ़ गई, भारत के और भी लोग जगन्नाथपुरी में आ गए, उससे नंबर बढ़ गया। और पांच जुलाई बुधवार से लेकर 14 जुलाई शुक्रवार तक पुरी धाम में रथ यात्रा के उपलक्ष्य में 10 दिन का परिक्रमा अनुष्ठान सुसंपन्न हुआ। तो हर साल ये परिक्रमा अनुष्ठान हमने गुरु महाराज जी के साथ भी देखा है। तो यहाँ पे परम गुरु महाराज जी जब गए हैं तो वो सारा प्रोग्राम गुरु महाराज ने बतलाया कि 7 जुलाई शुक्रवार को गदाधर पंडित गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर के तिरुवा दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया। वही दूध वाला धर्मशाला में वो उत्सव हुआ और अगले दिन विराट संकीर्तन शोभा यात्रा निकाल के गुंडीचा मंदिर में गए। गुंडीचा मंदिर मार्जन किया। 19 जुलाई रविवार को रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक सारे रास्ते जगन्नाथ देव के रथ के आगे श्री गुरुदेव के अनुगत में भक्तों ने परम उल्लास के साथ नृत्य कीर्तन किया। ये उन दिनों की बातें हैं जो हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो 1988 से वहां जगन्नाथपुरी जाना शुरू किया, ये बात 67 की है। तो 67 में जब परम गुरु महाराज जी गए हैं तो रथ यात्रा जिस दिन हुई है, सुबह जगन्नाथ मंदिर से निकले और सभी भक्तों के साथ रथ के साथ नृत्य करते हुए पहुंच गए गुंडीचा। कितने किलोमीटर है? कांस्टेंट रथ के साथ साथ किए। लेकिन 88 से हमने देखा कि हम साथ साथ नहीं चलते थे। तब गुरु महाराज मठ के बाहर ही खड़े होके बड़ा 3-3 घंटा रथ का इंतजार करते, कीर्तन करते
जय बलदेव, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। 3.5 घंटे गुरुजी लगातार संकीर्तन कर रहे हैं रथ के प्रतीक्षा में। तो इस प्रकार ये मेंशन किया गुरु महाराज जी ने पुरी में फर्स्ट जो परम गुरु महाराज जी के बारे में लिखा उनकी बायोग्राफी में, और सेकंड टाइम लिखा पेज नंबर 386 में परम गुरु जी के पावन चरित्र में कि वहां पे विश्व धर्म सम्मेलन हुआ जगन्नाथपुरी में। वहां के लोकल संस्थाओं ने विश्व धर्म सम्मेलन, वर्ल्ड रिलीजियस और कुछ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ग्रेगेशन सेलिब्रेट की। तो वो प्रोग्राम था 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 1974। तो 1974 की ये बात उनकी बायोग्राफी में गुरु महाराज ने मेंशन की है। हमारे परम गुरु महाराज जी विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने गए अपने पर्सनल एसोसिएट्स के साथ। अब उसमें एक दिन की सभा में हमारे परम गुरु महाराज जी को सभापति बनाया गया और एक दिन उनका लेक्चर दिया गया। लेकिन बाकी के 4 दिन उनको बोला गया कि आप सभा में विराजमान रहेंगे, ऊपर स्टेज पे आप बैठेंगे, भले ही आप वैसे ही बैठे लेकिन सभा की शोभा है तो आप बैठिए। तो उस समय जो लोग वहां के ऑर्गेनाइजर हैं उसमें रंगनाथ मिश्र भी थे, जस्टिस। तो उसमें एक दिन हमारे परम गुरु महाराज जी को किसी और प्रोग्राम में बुला लिया गया, तो उस दिन वो सभा में नहीं जा सके, जो धर्म सम्मेलन था वहां नहीं जा सके। तो जब वहां गए नेक्स्ट डे, तो उन्होंने मेरे गुरु महाराज जी यानी जो कि इस समय सेक्रेटरी थे उनको बुलाया कि कल दोपहर के बाद की सभा में क्यों नहीं आए आप लोग। तो हमारे गुरु महाराज ने जवाब दिया कि वे ब्राह्मणों के बुलाने पर उनकी सभा में गए थे इसलिए नहीं आ पाए। तो उन लोगों ने कहा कि कल आपके गुरुजी नहीं आए इसलिए सभा जमी ही नहीं। परम गुरु महाराज जी के नहीं आने से सभा फीकी फीकी लगने लगी। परम गुरु महाराज जी का ऐसा अपूर्व अलौकिक चिन्मय प्रभावशाली व्यक्तित्व कि उनके बैठने ही सभा भरी भरी लगती थी। एक दिन के लिए परम गुरु महाराज जी नहीं आए तो ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं कि आज सभा फीकी हो गई। कहते सभा मंडप का सौंदर्य और मर्यादा वह नहीं बनी जो आपके गुरु जी के आने से होती थी। इस प्रकार 2 बार उनका मेंशन हुआ, और थर्ड टाइम बायोग्राफी में पेज नंबर 471 में हमारे गुरु महाराज ने मेंशन किया, पेज 471 में परम गुरु महाराज जी जब जगन्नाथपुरी आए। So, Param Guru Maharaj Ji visited Jagannath-puri many times, but only 3 times visit is mentioned by our Guru Maharaj in his biography. So, first was in 1967 when he came with 150 devotees from Jagannath-puri and first had darshan of temples in Bhubaneswar and then Rath Yatra in Puri. And second time, when he came in December 74 to attend a world religious conference, and third time he is mentioned about his coming to Puri again for the Vyas Puja and inaugural of Prabhupada's birthplace. तो यहाँ पे गुरु महाराज ने बड़ी डिटेल में लिखा है कि
उस प्रोग्राम में परम गुरु महाराज ने अपने बड़े बड़े गुरु भाइयों, आचार्यों, त्रिदंडी यतियों को और उनके शिष्यों सहित बुलाया था। पुरुषोत्तम धाम में अपने गुरुदेव जी की आविर्भाव स्थली को प्रकाशित करने के लिए बार बार निवेदन करते रहते थे। अब बात दूसरी आ गई। यहाँ पे गुरु महाराज ने परम गुरु जी की बायोग्राफी में कुछ बातें खोल दी हैं, तो पुरी के इस प्रसंग में वो बातें खुल जाती हैं जो उनके शिष्यों को जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात तो ये है कि हमको ये जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद जो गौड़ीय मठ है उसमें हिस्टोरिकली बड़े परिवर्तन हुए, बड़े चेंजेस हुए, और उन चेंजेस में सबसे बड़ा चेंज हमारे लिए ये था कि परम गुरु महाराज जी को बोल दिया गया कि आप अपने शिष्यों के साथ कहीं और चले जाएं। तो परम गुरु महाराज ने कोई बात, कोई बहस, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, किसी प्रकार का वाद विवाद ना करके हाथ जोड़े, प्रणाम किया और मायापुर से अपने लगभग 40 ब्रह्मचारी शिष्यों को लेके कलकत्ता आ गए और वहां किराए के घर में रहे और वहां से उन्होंने दोबारा प्रचार प्रारंभ किया। लेकिन परम गुरु महाराज जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपना इतनी कंट्रीब्यूशन थी गौड़ीय मठ में। हम सुनते हैं कि परम गुरु महाराज ने तेजपुर गौड़ीय मठ बनाया, मद्रास गौड़ीय मठ बनाया, बॉम्बे, सब जगह उन्होंने प्रचार किया, सब जगह। लेकिन जब उनको बोला गया वो कभी मुड़ के नहीं देखा आगे। दोबारा से जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया और थोड़े ही सालों में उन्होंने 20 मठों की स्थापना की। परम गुरु महाराज जी की विशेषता थी कि उनके बड़े सारे सतीर्थ, उनके बड़े सारे गुरु भाई उनके साथ ही रहे। उस समय जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी का जो जन्म स्थान था, उसको लेना सभी चाहते थे, लेकिन प्रयास किसी का सफल नहीं हो रहा था। यहां तक कि इस्कॉन ने भी बड़ी ट्राई की, लेकिन वहां देखा बड़ा झंझट है तो उसको छोड़ दिया। तो परम गुरु महाराज जी को उनके गुरु भाइयों ने बार बार ये कहा कि आप ही हैं जो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का जो आविर्भाव स्थान जगन्नाथपुरी में है, ग्रांड रोड पे, उसको ले सकते हैं, उस जगह को ले सकते हैं और वहां एक सुंदर मंदिर निर्माण कर सकते हैं। तो परम गुरु महाराज जी को ये बात बार बार कही गई, तो गुरु महाराज ने साफ तौर पे यहाँ पे बातें मेंशन की हैं। पेज नंबर 473 पावन चरित्र परम गुरु जी का, तो लिखा, श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के आविर्भाव स्थान के उद्धार के लिए कर्तव्य विचार से उन्होंने इस शुभ कार्य में लगने से पहले अपने बड़े गुरु भाई परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ महाराज से बातचीत की। वे उस समय मूल श्री चैतन्य मठ और उस प्रतिष्ठान द्वारा परिचालित पुरुषोत्तम धाम में श्री पुरुषोत्तम गौड़ीय मठ की सेवा अध्यक्षता में नियुक्त थे। श्रीला गुरुदेव ने उन्हें कहा कि सभी वैष्णव मुझसे अनुरोध कर रहे हैं कि मैं श्रीला प्रभुपाद की प्रकट स्थली के उद्धार के लिए कार्य करूं। गुरुदेव जी की बात सुनने के बाद परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने गुरुदेव जी के इस प्रस्ताव को विशेष सम्मान न दिया। तो परम गुरु महाराज ने ये प्रपोजल उनके सामने रखा, लेकिन उन्होंने उस प्रपोजल को रिस्पेक्ट नहीं दी।
उन्होंने कहा कि उनके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव स्थान के लिए दिमाग नहीं लगाया, अतः वे भी इसको और ध्यान नहीं देंगे। तो वे मायापुर के सेवा सौष्ठव वर्धन के लिए चिंता करते थे। श्रील भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी के इस विषय में अनिच्छा प्रकाश करने पर श्रील गुरुदेव जी अपने गुरु भाई वैष्णव की इच्छा पूरा करने के लिए अस्वस्थ और शरीर से ही लगे रहे। इस महान कार्य में आने वाले दुखों की परवाह न करते हुए प्राणपण से लग गए। जिनका गुरु वैष्णव और भगवान की सेवा ही एकमात्र उद्देश्य व लक्ष्य है, वे किसी भी प्रकार के क्लेश और झंझट की परवाह नहीं करते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नोट। यू सी, परम गुरु महाराज गेव द ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू हिज सीनियर गॉड ब्रदर परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ महाराज. So he asked him that all of the God brothers want that rescue of the birthplace of Srila Prabhupada in Jagannath Puri. What you say? It's good if you can do it. But this proposal was rejected. He has not given any regard to this proposal of Param Guru Maharaj. So when he clarified that he is not interested in the development of birthplace of Srila Prabhupada, so Param Guru Maharaj, then after that he decided to take it himself in his own hands. Because then no one can say that why you transgressed. So Param Guru Maharaj ji undertook. He committed himself to rescue the birthplace of Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur in Jagannath Puri. And the kind of hardship, the kind of troubles, the kind of very risky problems he faced cannot be explained, cannot be described in what Guru Maharaj is writing. तो इस प्रकार हमारे परम गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के लिए कितना कष्ट सहा, इसके बारे में गुरु जी के शब्दों में सुनी. गुरु जी कह रहे हैं, उन्होंने वहां कौन सा कष्ट नहीं सहा. देखो गुरु जी के शब्दों में गुरु जी का परम गुरु जी के प्रति कितना प्यार है, ये छलकता है. उन्होंने वहां कौन सा कष्ट नहीं सहा. उन्होंने जो परिश्रम किया, जो कष्ट सहा, आम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते. धर्मशाला में खटमल से भरे कमरे, चींटियों से भरे कमरे, एक लंबे समय तक वहां रहे. जबकि परम गुरु जी स्वच्छ परिवेश में रहने के आदी थे, लेकिन अपने गुरुदेव के लिए उन्होंने उस चींटियों वाले, खटमलों वाले धर्मशालाओं में रहना स्वीकार किया. तो इस प्रकार हमारे गुरु महाराज ने जगन्नाथपुरी की जो हिस्ट्री उनके बायोग्राफी में लिखी है, हमें सबको उसके बारे में अच्छी तरह याद करना चाहिए. उससे हमें पता चलेगा कि जीवन में ट्रबल्स तो बड़े बड़े संतों महात्माओं को भी आते हैं, लेकिन ट्रबल्स देख के वो पीठ दिखा के नहीं भागते. अपने गुरु के प्रति निष्ठावान रह के, शरणागत रह के, गुरु आज्ञा के लिए वो सारे कष्टों को सहन कर. तो यहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी को परम गुरु महाराज ने इस काम पे लगा दिया. तो लिखा, इस प्रकार असंभव कार्य में वृथा कष्ट करने के लिए उन्हें कई बार निषेध करने पर भी उन्होंने कोई उत्तर न देकर उस काम में लगे रहे. कहते बड़े बार परम गुरु जी को बताया कि आपका शरीर भी ठीक नहीं है, आप क्यों इस काम में पड़े हैं. लेकिन उन्होंने इन बातों की कोई परवाह नहीं की और स्वयं एकाग्र मन से निष्ठा के साथ उस काम में जुटे रहे. उड़ीसा के दो मुख्यमंत्री आए, उन दोनों से वो पर्सनली मिले, सदाशिव त्रिपाठी और वीरेन मित्र. फिर एंडोमेंट कमिश्नर है जगन्नाथपुरी का, जिसके बिना वो जगह नहीं मिल सकती थी, उसको कितनी बार वो स्वयं जाके मिले.
तो ये सारी बातें जगन्नाथपुरी के प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के लिए गुरु महाराज ने लिखी हैं। ये तो बड़ा ब्रीफ से लिखा है, लेकिन हमें गुरु जी ने पर्सनली डिटेल में इसके बारे में बहुत कुछ बतलाया, हम वो भी याद करेंगे। स्टोरी ये है कि जो जगह है उसकी बारे में कन्फ्लिक्ट क्या था, मैं आपको समझाता हूं। हमारे जो प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है, ये एक किराए की बिल्डिंग थी, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी उस समय एडमिनिस्ट्रेटर थे पुरी टेम्पल के। जब प्रभुपाद जी का वहां जन्म हुआ, उनकी स्नेहमयी जननी भगवती देवी ने, जब विमला देवी जो जगन्नाथ जी की योगमाया शक्ति है, शक्तिपीठ जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, उस आशीर्वाद से उनके घर ये अद्भुत भगवान के पार्षद का प्राकट्य हुआ। उनका नाम रखा गया विमला प्रसाद जी। वो जो किराए की बिल्डिंग थी, जिस किराए के मकान में भक्ति विनोद ठाकुर रहते थे, वो बिल्डिंग जो थी, वो एक फैमिली ने डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाई थी। उनका नाम यहां लिखा विमल आढ़य और गोपीनाथ आढ़य। ये आढ़य फैमिली थी। आढ़य फैमिली जो है, इन्होंने डबल स्टोरी एक बहुत बड़ा घर बनाया था, वेरी बिग। तो उसमें इन्होंने बड़े सारे टेनेंट्स रखे थे, बड़े सारे किराएदार रखे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी भी एज ए टेनेंट वहां रहे होंगे, तभी पर हमारे प्रभुपाद जी का वहां शुभ आविर्भाव हुआ। अब जब छुड़ाने गए हैं, तो अब क्या सिचुएशन है कि आड़े फैमिली ने वो सारी बिल्डिंग 15-16 किराएदारों को चढ़ा दी है। तो वो किराएदार वहां कई सालों से रह रहे हैं। जैसे कोई 5 रुपए किराया दे रहा है, तो वो 5 रुपए ही दे रहा है, 2 रुपए दे रहा है तो 2 रुपए ही दे रहा है। अब वो एक किस्म के मालिक बन गए, तो उनको निकालना कितना मुश्किल है। तो अब ये सारी स्टोरी हुई कि प्रभुपाद जी जहां पे उनका आविर्भाव हुआ, वो अपने आप में एक किराएदारों के हाथ में वो बिल्डिंग है। लेकिन वो जो बिल्डिंग जिसने बनाई, वो भी उसका मालिक नहीं है, क्योंकि वो लैंड जो ऑन लीज ली गई। तो जो लैंड है, वो है श्री दक्षिण पार्श्व मठ। एक मठ है, दक्षिण पार्श्व मठ जगन्नाथपुरी, उनकी वो लैंड थी। वो लैंड उन्होंने लीज पे ली थी, आड़े फैमिली ने लीज पे ली थी दक्षिण पार्श्व मठ से। अब वो लीज पे 99 ईयर की लीज पे ली थी। तो 99 ईयर के बाद पार्श्व मठ ने कोर्ट केस किया और वो लीज कैंसिल करवा दी, अभी उसको रिन्यू नहीं किया। तो अब वो लैंड के मालिक बन गए दक्षिण पार्श्व मठ वाले। अब लैंड के तो वो मालिक बन के, लेकिन पोजेशन तो किराएदारों के पास में है। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वकीलों के समझाने पे हमारे गुरु महाराज ने, परम गुरु महाराज ने, वो दक्षिण पार्श्व मठ को किसी प्रकार कन्विंस किया। कन्विंस करके उनको बोला पोजेशन मत दीजिए, लैंड हमें दे दीजिए। वो मान गए। उन्होंने वो लैंड परम गुरु महाराज जी को बेच दी। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का जो बर्थ प्लेस के नीचे लैंड है, वो लैंड मिल गई परम गुरु जी को। अब ये देखो, लैंड मिल गई और उस लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग में जो किराएदार हैं, उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो उनको कैसे खाली कराएंगे? तो बड़ी विचित्र सी समस्या है, और ये दुनिया में भी करना बड़ा मुश्किल है। मैं एक अपने भक्त को जानता हूं, जिनकी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी किराए पे दुकानें हैं, तो उनके कितने मुकदमे ही चलते रहते हैं, हर समय वो कोर्ट केस में ही रहते हैं। तो इंडिया में किराएदार को छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये लोग एक बड़े ऊंचे उद्देश्य से आए कि हमने अपने जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के बर्थ प्लेस को मंदिर बनाना है। तो एक प्रकार की बड़ी पायस ये ऑब्जेक्टिव थी। इसको लेके
हमारे गुरु महाराज जी तो परम गुरु महाराज जी के शब्दों पे पूरी तरह समर्पित। तो वो जगन्नाथपुरी में लगभग 10 साल उन्होंने स्ट्रगल किया। 10 साल इसके लिए स्ट्रगल किया। और किस प्रकार का स्ट्रगल किया है? सभी किराएदारों से उनकी बातचीत हो रही है कि आप खाली करो, कोई नहीं खाली करता। तब उन्होंने उनके साथ कोर्ट कचहरी में मुकदमे करने शुरू किए, क्योंकि जगह के मालिक आप हैं, आपकी जगह पे किराएदार बैठे हैं। अब कोर्ट में जब हमारे गुरु महाराज जी जाना शुरू किए हैं जगन्नाथपुरी में, तो एक विचित्र समस्या खड़ी हो गई। गुरु महाराज जी त्रिदंड लेके सन्यासी हैं, अपना बैग लेके कोर्ट में आते, तो वकील लोग शुरू में उनके प्रति बहुत अजीब सी बातें कहते। वकील लोग कहते कि देखो सन्यासी होके कोर्ट में क्या कर रहे हैं, इनको तो भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी को ये सब फेस करना पड़ा, जो हम सोच भी नहीं सकते। देखो, हम आज भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने वर्क प्लेस में तिलक लगा के नहीं जा सकते, जबकि हम लोग पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं अंडर लॉ भी और वैसे भी, लेकिन हम डरते हैं वैष्णव वेशभूषा में अपने कामकाज में जाने में। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी जो सन्यासी हैं, वो अपने गुरु कार्य के लिए बार बार जब कोर्ट में जा रहे हैं जगन्नाथपुरी में, तो उनको सब वकीलों की अभद्र टिप्पणियां सुननी पड़ रही हैं। तो गुरु महाराज ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, कहने दीजिए। लकीली क्या हुआ, वहां पे एक वकील के घर कोई रिलीजियस फंक्शन था, तो उसने हमारे गुरु महाराज जी को लेक्चर के लिए बुलाया, और वहां बाकी वकील भी आए थे। तो जब बाकी लोग आए, तो हमारे गुरु महाराज जी ने वहां डिस्कोर्स दिया। वो डिस्कोर्स सुन के वो लोग विस्मित हो गए। तो वो गुरु महाराज ने बताया कि कैसे हम अपने दादा गुरु यानी प्रभुपाद जी के बर्थ प्लेस के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जान के वकीलों के दिल में उनके प्रति आदर बहुत बढ़ गया। तो उसके बाद जब गुरु महाराज जी कभी कोर्ट में नहीं आए, तो अगले दिन वो पूछते थे, कल आप कहाँ थे, कल आपको देखा नहीं, कल आपके दर्शन नहीं हुए। तो इस प्रकार गुरु जी का महिमा। तभी कहते हैं ना, आंखों से वैष्णव के दर्शन नहीं होते, कानों से होते हैं। जब तक वो गुरु जी को बाहर से एक सन्यासी के रूप में देखे, कितना उन्होंने अपराध किया उनके चरणों में, लेकिन जब उनका श्रवण किया तो पता चला कि ये तो बड़े भगवान के निजन हैं, पार्षद हैं, गहरे लोग हैं। तब वो उनकी भावना ही बदल गई। तो जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो हम क्या समझेंगे वैष्णव को? हमारे पुरी के वकील भी गलती कर गए। तो इस प्रकार एक एक करके वो मुकदमे जीतते चले गए, और किराएदार, फिर कहते हैरानगी की बात थी कि काफी किराएदार छोड़ के भी चले गए। तो यहाँ पे वकील लोग भी कहते थे कि हमने कितनी जगह पे किराएदार को हटाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लिए, लेकिन फिर भी हम खाली नहीं करा सके। पोजेशन लेना इतना डिफिकल्ट है, लेकिन ये गोड़िया मठ वाले कमाल के लोग हैं। इन्होंने कैसे 15-16 किराएदारों को निकाल दिया। हालांकि एक किराएदार बिल्कुल एंड तक रहा, भी रिसेंट तक वो था वहां। तो हमारे इस सारी घटनाक्रम में जगन्नाथपुरी की बात ये याद आती है कि श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के इतिहास में जगन्नाथपुरी में जो ये स्ट्रगल है हमारे गुरु महाराज जी का, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए स्मरणीय विषय।
देखिए, सब साधन भजन से ऊपर का साधन है गुरु आज्ञा पालन। गुरु महाराज कहते हैं, परम गुरु महाराज ने अपने दूसरे दूसरे शिष्यों को भी जगन्नाथपुरी में जाके ये सब करने के लिए बोला था, लेकिन उन लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग हरि नाम, ये जप, ये अर्चन पूजन संध्या वंदन इसके लिए मठ में आए हैं, हम कोर्ट कचहरी के लिए मठ में नहीं आए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुरु महाराज जी की आज्ञा को भी आप छोड़ के साधन भजन करने जाओगे तो वो कैसा साधन भजन होगा, मुझे ये नहीं समझ में आता। बड़े कम लोग हैं जो गुरु जी की बात पे चलने के लिए बाकी के जो रूटीन साधन हैं उनको सेकेंडरी प्रेफरेंस देते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के टाइम में भी कितनी टफ सिचुएशन में गौड़ीय मठ बना है, ये हम जानते हैं। तो उस समय भी हमने देखा कि उन लोगों ने प्रभुपाद जी के लिए अपना प्राणपन से जीवन न्यौछावर कर दिया। अगर वो बिल्कुल अपनी फैसिलिटी, कंफर्ट और वही सब देखते तो ये आज जो इतना गौड़ीय मठ का प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है, ये हम नहीं देख पाते। इसके पीछे हमारे गुरु वर्ग का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। और ये जगन्नाथपुरी का जो प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है, इसके लिए तो हमारे परम गुरु जी की आज्ञा से हमारे गुरु महाराज जी का सारा सेक्रीफाइस। तो उनके कई गुरु भाई कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम तो बाकी हरि नाम के लिए आए थे मठ में, कोर्ट कचहरी के लिए नहीं आए। तो गुरु महाराज ने इसमें लिखा है, ये मैं यह अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बायोग्राफी में लिखा है। तो कहते हैं कि उन्होंने, जिन्होंने शुरू में इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, सेवा के लिए तैयार नहीं हुए, हमारे परम गुरु महाराज जी के शिष्य लोग, और फिर गुरु महाराज जी गए उनके साथ, कुछ उनके गुरु भाई लोग उनके साथ थे। तो उनके बारे में पेज नंबर 483 में गुरु महाराज ने लिखा कि गुरु वैष्णव व भगवान सेवकों के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। गुरु वैष्णव भगवान सेवकों के धैर्य, उनकी सहनशीलता व निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। धैर्य, सहनशीलता व निष्ठा, उसकी परीक्षा लेते हैं। मठ के कोई कोई सेवक तो 1-2 दिन कोर्ट में जाते और बाद में जाते ही नहीं थे। उनमें से किसी किसी सेवक ने तो यहां तक भी कहा कि साधु महात्माओं के लिए कोर्ट में जाना उचित नहीं है, ये तो हरि भक्ति के प्रतिकूल है। यानी वो ये कह रहे हैं कि परम गुरु जी की आज्ञा से प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के लिए कोर्ट में जाना हरि भक्ति के प्रतिकूल है। दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग, ये गुरु महाराज ने लिखा हुआ है। किंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरुदेव जी की आज्ञा ही सर्वोपरि है। गुरु महाराज ने हमें रिकमेंड किया, हम शिष्यों के लिए गुरु जी का ये उपदेश है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि गुरुदेव जी की आज्ञा ही सर्वोपरि है, उसके लिए कष्ट व अपमान की चिंता करना ठीक नहीं। गुरुदेव की आज्ञा ही सर्वोपरि है। गुरुदेव ने हमें आज्ञा दे दी, उसके लिए हमारा कष्ट हुआ, अपमान हुआ, उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। ये आदर्श हमारे गुरु महाराज ने जगन्नाथपुरी में स्वयं दिया। तो लिखा कि जब प्रभुपाद जी के आविर्भाव स्थान का उद्धार हो गया, बाद में जब स्थान मिल गया, तो उस स्थान को, तो गुरु महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी के अवर स्थान का उद्धार होने के बाद उसकी सेवा जब हमें मिल गई, तो जो लोग क्रिटिसाइज करते थे, अपने मठ के लोगों की बात कर रहे हैं, वे लोग भी इस कार्य की प्रशंसा करने लगे जो कभी निंदा किया करते थे। गुरु जी ने एक शब्द लिखा
बड़ा विचित्र जगत है ये, बड़ा विचित्र जगत है ये। पहले लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बाद में वो भी प्रशंसा करते हैं। जब सफल हो जाओ तो प्रशंसा मिलती है। बड़ा विचित्र जगत है। कोई किसी के लिए अच्छा काम कर रहा है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है? आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अपने गुरुदेव के जन्म स्थान की सेवा कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तब कहते हैं कोर्ट कचहरी जाना हमारा काम नहीं, भक्ति के प्रतिकूल है। और जब मिल जाता है तो फिर प्रशंसा करते हैं। गुरु जी कहते हैं ये बड़ा विचित्र जगत है। तो इस प्रकार गुरु महाराज ने यहाँ सारी बातें खोली हैं। आप कभी देखें, गुरु जी इतनी स्पष्ट बात कभी नहीं करते। जो बायोग्राफी में परम गुरु महाराज जी के जगन्नाथपुरी प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के स्ट्रगल की स्टोरी है, 3 जगह पे गुरु जी ने इसको लिखा और इसमें अच्छे से समझा दिया है जी। कहते कोई भी श्रेष्ठ कार्य सहजता से संपन्न नहीं होता, आराम से हो जाएगा। इसमें एक बात गुरुजी ने कही कि हमारे जो लोग बाहर से तो दोस्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से दुश्मन का काम करते हैं, उनसे सबसे ज्यादा हमें खतरा होता है। जो बाहर से दुश्मन है उसको तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन जो दोस्त बन के भी दुश्मन का काम करता है उसको कैसे संभालें? तो गुरुजी ने यहां बात खोल के भी लिखी और थोड़ा इशारा भी किया कि परम गुरु महाराज जी ने जब एंडोमेंट कमिश्नर से वो लैंड ट्रांसफर की फ्रॉम दक्षिण पार्श्व मठ टू श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, तो ये सबसे बड़ा स्ट्रगल था। ये चीफ मिनिस्टर तक गया, कहां तक गया? क्योंकि जो दूसरे मठ के लोग थे उनको जैसे पता चला कि ये तो भैया ले गए, अभी प्रभुपाद जी की जगह इनको मिल जाएगी, तो उन्होंने एक नई समस्या खड़ी कर दी। उन्होंने ये कह दिया एंडोमेंट कमिश्नर को, चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को ये एप्लीकेशन दे दी कि ये नकली गौड़ीय मठ है, हम असली गौड़ीय मठ है। ये बात परम गुरु महाराज जी को अमृतसर में मैसेज गया। परम गुरु महाराज जी अमृतसर में प्रीचिंग कर रहे थे, दुर्गियाना मंदिर में। तो अमृतसर में जगन्नाथपुरी से मैसेज आता है कि महाराज आपको जल्दी यहां आना पड़ेगा, क्योंकि आपका सारी मेहनत बेकार जा रही है। अभी जगह आपके मठ के नाम ट्रांसफर होने वाली थी, तो उन्होंने बीच में अड़ंगा डाल दिया। तो परम गुरु महाराज ने हमारे गुरु महाराज को कहा कि आप जाओ, देखो क्या बात है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उन लोगों का वो तो दूसरा जो ऑपोजिशन मठ है, वो तो कहते हैं चीफ मिनिस्टर भी हमारे पॉकेट में है, गवर्नर भी हमारे पॉकेट में है, तो आपके जाए बिना तो काम होगा नहीं। तब परम गुरु महाराज जी अमृतसर का प्रोग्राम बीच में छोड़ के जगन्नाथपुरी गए। तो आप सोचो कितना वो परिस्थिति रही होगी, जिसके लिए गुरु महाराज ने एक बना बनाया अमृतसर का सम्मेलन छोड़ दिया बीच में। तो वहां पे क्या हुआ, गवर्नर थे बीडी जत्ती। तो भुवनेश्वर के गवर्नर हाउस में परम गुरु महाराज जी उनसे मिलने गए, अपॉइंटमेंट ली। सुबह 9:30 बजे अपॉइंटमेंट मिली, परम गुरु महाराज जी वहां 9:15 पहुंच गए। लेकिन उसी समय गवर्नर अपने कारों में पायलट के साथ गवर्नर हाउस से बाहर निकल गए। बाहर आ रहे थे तो परम गुरु जी टैक्सी से बाहर खड़े हो गए। तो गवर्नर बीडी जत्ती ने उनको टैक्सी के बाहर देखा कि इतने अद्वितीय प्रभावशाली गौरवर्ण महापुरुष, तो उसने प्रोटोकॉल छोड़ के वहीं पे गाड़ी रोकी
और परम गुरु जी को मिला, प्रणाम किया। परम गुरु जी ने कहा मैं आपको मिलने आ रहा हूं। तब वो उनसे मिले। परम गुरु महाराज ने सारी बात एक्सप्लेन की, कैसे हमने जगत गुरु प्रभुपाद जी के बर्थ प्लेस के लिए 10 साल स्ट्रगल किया, किराएदार न निकाले। अब ये दक्षिण पार्श्व मठ की जो जगह हमारे मठ ट्रांसफर होनी थी, ये लोग कहते हैं हम नकली हैं, वो असली हैं। तो गवर्नर ने इंटरवीन किया, उसने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको ही ये मिलेगी। तो उसके बाद बात वहां पे खत्म नहीं हुई। उन्होंने और एप्लीकेशन लगा दी अपोजिशन वालों ने, फिर उस पे बहस हो रही है, फिर मामला मुकदमा हो रहा है। फिर अल्टीमेटली लॉ सेक्रेटरी के पास ये केस गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि स्टे ऑर्डर का विचार जयंत कुमार मुखोपाध्याय जो थे, कलकत्ता के बहुत बड़े एडवोकेट, वो हमारे परम गुरु जी के प्रति बड़ा श्रद्धा रखते थे। तो वो स्वयं पूरी गए इस केस को फाइट करने के लिए। उन्होंने हमारे पक्ष में इतने सुंदर युक्तिपूर्ण तरीके से प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए कि दूसरे पक्ष के बैरिस्टर उसके जवाब में कुछ भी ना बोल पाए। इधर राज्यपाल महोदय बिना राय दिए ही चले गए। उसके बाद मामले की सुनवाई लॉ सेक्रेटरी को दी गई। लॉ सेक्रेटरी के दिन, जिस दिन विचार होना था, उस दिन भी जयंत कुमार मुखर्जी कलकत्ता से पुरी आए और विपक्ष के लोग उनके प्रमाण को खंडन ना कर सके और फैसला गुरुदेव के पक्ष में चला गया। बहुत प्रभुपाद जन्म स्थान की जय। तो कितनी परीक्षा हुई। तो कहते इसका कारण ये था कि परम गुरु महाराज जी को जब वो जगह मिली तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने ये अपने सबको बता दिया कि वो जगह मिल गई। तो जो अपोजिशन मठ था वो उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने उनको रोकने के लिए ये सारा मामला मुकदमा कर दिया। तो अब सोचो कितनी पीड़ादायक बात है। तो यहां पे गुरु महाराज ने इस बात को बड़ी डिटेल में लिखा और परम गुरु महाराज जी को जब उनके ही बंदे अपोजिशन करते थे तो उसके बारे में भी गुरुजी ने लिखा। पेज नंबर 479 इसमें लिखा, कटक से वापस लौटने पर श्रीमद भक्ति सुंदर सागर महाराज जी ने कटक की सारी बात जब श्रीला गुरुदेव जी को बताई तो उन्हें बड़ी वेदना हुई। देखो गुरुजी के शब्द, उन्हें बड़ी वेदना हुई। अगले दिन ही वह दक्षिण पार्श्व मठ के महंत को वह स्टे ऑर्डर मिला। यदि वह स्टे ऑर्डर एक दिन पहले आ जाता तो रजिस्ट्री ना हो पाती, और वो रजिस्ट्री जो हमारे मठ के नाम हुई वो परमानेंट लीज के चिरस्थायी पट्टा के हिसाब से हुई। दरअसल जो दूसरा मठ था जिनसे पहले परम गुरु महाराज ने बोला कि भैया आप ट्राई करो, आप लोग कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन जब परम गुरु महाराज जी सक्सेसफुल होने लगे तो वो बीच में जंप कर गए। तो कहते उस मठ वालों की मंशा थी कि रजिस्ट्री ना हो पाए, इसलिए उन्होंने श्री गुरुदेव को भ्रम डालने के लिए झूठ ही कहा था कि दूसरे पक्ष के लोग भुवनेश्वर से मद्रास चले गए हैं ताकि गुरुदेव व उनके लोग निश्चिंत होकर रहें और काम में थोड़ा ढीलापन आ जाए और रजिस्ट्री का कार्य पूरा ना हो पाए। तो अब देखिए क्या क्या लीलाएं यहाँ पे हुई हैं। तो किराएदारों ने धीरे धीरे वो किया, और किन लोगों ने सहायता की वो भी लिखा। तो लिखा कि श्री वट कृष्ण पंडा भी थे, उनका ना जो प्रभुपाद जी के जन्म स्थान के पास एक कमरा था, छोटा सा कमरा, वो उन्होंने हमें दे दिया, मठ को दे दिया। तो कमरा मिलते ही जैसे प्रभुपाद जी के साथ कनेक्टेड था वो जन्म स्थान के साथ, तो 15 दिसंबर 1974 को प्रभुपाद जी के आविर्भाव स्थली में प्रवेश अनुष्ठान मनाया गया।
वो कमरा क्या मिला, उसी में इनागुरेशन कर दी गई। तो परमाराध्य श्रील गुरुदेव ने प्रभुपाद जी के आलेख की पूजा की और संकीर्तन करते हुए उस घर में प्रवेश किया। और बाहर हमने बोर्ड लगा दिया उड़िया, बांग्ला और अंग्रेजी में, जिसपे लिखा था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के आविर्भाव स्थान। तो सब जगह मिठाई भी बांट दी, जबकि अभी हमको जगह नहीं मिली थी, वो पंडो उनके पास थी, किराएदारों के पास। सिर्फ साथ में एक कमरा मिला पंडे का। फिर उन्होंने 3 दिन का सम्मेलन किया 24, 25, 26 दिसंबर को, जिसमें अपने बड़े बड़े गुरु भाइयों को बुलाया और किराएदारों के साथ जो हमारा मामला चल रहा था, उसकी जिस दिन सुनवाई होती, उसी दिन श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता। इसलिए उसके लिए लगभग रोज दोपहर 11 बजे से सायं 5 बजे तक उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहना होता था। इसके अलावा इन सब कार्यों के लिए वकीलों के घर कभी रिक्शा में, कभी पैदल कितनी बार आना जाना होता, उसकी तो गिनती ही नहीं है। पहले पहले तो कई वकीलों ने, तो गुरु महाराज ने सारी बातें लिखी। एक्चुअली गुरु जी जहां स्टे करते थे ना, वो जगह थी चैतन्य आश्रम, श्रीला संत गोस्वामी महाराज जी का वो जगन्नाथपुरी का जो समुद्र के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। तो वहां पे गुरु महाराज जी रहते थे और कोर्ट वहां से बड़ी दूर थे, तो रिक्शे कभी मिलते नहीं थे, तो पैदल जाते। तो जगन्नाथपुरी की जो गर्मी है ना, वो बड़ी चिपचिपी गर्मी है। तो उस ह्यूमिड टेम्परेचर में गुरु महाराज जाते, कई बार कहते हमको समुद्र में स्नान करना पड़ता, और वो नमकीन पानी के साथ सारे दिन रहते। तो गुरु महाराज के साथ श्री गौरांग प्रसाद ब्रह्मचारी, जो भक्ति स्वरूपाचार्य महाराज जी हैं, उनके साथ रहते थे, उन्हें भी ये कष्ट स्वीकार करना पड़ता। इसके अलावा और भी बड़े लोगों का नाम गुरुजी ने लिखा जो वहां उनके साथ रहे। और विशेष करके हमारे श्रीला भक्ति कुमद संत गोस्वामी महाराज ने अपने चैतन्य आश्रम को खोल दिया। अब चैतन्य आश्रम के वो मैंने कमरे देखे, छोटे छोटे कमरे, वहां मतलब खड़ा हो तो सिर छत को लगता है। वहां कोई प्रॉपर वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन गुरु महाराज वहां पे रहे। और गुरु महाराज जी की सेवा वहां एक माता जी करती थी, वो संत महाराज जी की शिष्य थी, उनको वो बुआ करके बुलाते थे। बुआ को बांग्ला में पिसी माँ कहती है। तो गुरुजी ने यहाँ लिखा है पेज 485 सेकंड पैरा, पिसी माँ के स्नेह की बात भुलाई नहीं जा सकती। पिसी माँ अर्थात बुआ, बुआ जो है उनके स्नेह की बात भी भुलाई नहीं जा सकती। वह परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति कुमद संत गोस्वामी महाराज जी की शिष्या थी। वह वृद्धा होने पर भी चैतन्य आश्रम की देखरेख करती, वह निष्ठा के साथ आश्रम की सेवा करती थी। भक्तों के बीच में वह पिसी माँ व शैल दी के नाम से परिचित थी। प्रभुपाद के आविर्भाव स्थान पर कमरा मिलने के बाद कौन कौन, गौरांग प्रसाद ब्रह्मचारी, अनंग मोहन ब्रह्मचारी, यशोदानंदन दास और सुरेश दास के रूप सेवक के रूप में वहां रहे थे। श्री अरविंद लोचन दास ब्रह्मचारी भी वहां पर कुछ दिन रहे। तो जो हमारे यशरा के उस दिन बोल रहे थे ना भक्ति दैवत विष्णु दैवत महाराज, वो अरविंद लोचन दास ब्रह्मचारी भी गुरु महाराज के साथ, इसलिए उनको वहां का अनुभव है। तो कहते वहां एक ही कमरा था, आधे हिस्से में राशन भरा था और बाकी का जो कमरे का आधा हिस्सा है उसमें सब ये सेवक 4-5 लोग रहते थे। जस्ट इमेजिन। तो ये सारी बातें हैं, बातें तो जगन्नाथपुरी की अब शुरू ही हुई हैं, हम इनको कल भी याद करेंगे इसी प्रकार। लेकिन मुख्य तौर पे हमें ये याद करना चाहिए हमारे गुरु महाराज जी की अपने गुरुदेव के प्रति जो गुरु निष्ठा है, वो निष्ठा उनकी जिंदगी से भी बढ़ के है और उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया। ये है गुरु महाराज जी का आदर्श। और आज के इस लॉकडाउन की स्थिति में गुरुजी कृपा करके अपनी उस महिमा का श्रवण करवा रहे हैं हमें, ये हमारा सौभाग्य है।
इस लॉकडाउन ने बड़े बड़े लोगों को धराशायी करके रख दिया। कई लोग आंखें मूंद करके बैठे हैं, उनको कोई नहीं समझा सकता, लेकिन जिस पे गुरु की कृपा होगी वो इस बात को समझेगा कि एनी मोमेंट वी मे लीव दिस वर्ल्ड। अब तो सारी दुनिया बराबर रिस्क सिचुएशन पे है, और रिस्क किससे है वो हमें दिख नहीं रहा। ये कोरोना वायरस है, इनविजिबल है, उसका कोई इलाज नहीं है, और कोई हमारे पास सहारा नहीं। फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की दयनीय होती जा रही है। हम जी जान से जितनी हेल्प हो सके अपने लोगों की करनी चाहिए। गुरु महाराज जी हर समय चिंता करते अपने शिष्यों की, तो जो हमारे गुरु भाई लोग इस प्रकार किसी की सहायता कर सकते हैं, उनको अवश्य सहायता करनी चाहिए, और अपने फाइनेंसिस को भी बड़ा संभाल के चलना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अभी भगवान ने हमको सिंपल कर दिया, कोई हमें मेकअप लगाने की जरूरत नहीं, कोई हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर बैठो और सिंपल रहो। सिंप्लिसिटी ही सब कुछ है। हमारे गुरुवर्ग ने सिंप्लिसिटी की ही हमें शिक्षा दी है, और वो सिंप्लिसिटी ही इस कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को मजबूर कर दिया सिंपल होने के लिए। इसलिए वी हैव टू बी वेरी सिंपल, वेरी हम्बल, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।